क्लास 7 के विद्यार्थियों के अगले क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेसन 2 आपकी किताब में से, जिस चैप्टर का नाम था 3 क्वेश्चंस, उसका आधा पार्ट, पहला हाफ पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका था। आज मैं उसी चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में जिसका शीर्षक है 3 क्वेश्चंस का आप जो बाकी का जो हिस्सा बच गया था वो पूरी स्टोरी आज मैं करने जा रहा हूं, उसको मैं बताने जा रहा हूं। इसके पहले की स्टोरी में आपने पढ़ा था कि राजा जो अपने 3 प्रश्नों का जवाब चाहता था, अपने इन 3 प्रश्नों के जवाब को पाने के लिए वह जब सब जगह से निराश हो जाता है, when he becomes disappointed from everywhere, तो वह जंगल में चला जाता है। In the forest he met a saint, a holy hermit, वहां एक पवित्र आत्मा से, एक महात्मा से मुलाकात होती है। उससे जाकर के वह अपने 3 प्रश्नों का सवाल पूछता है और लेकिन वो महात्मा जी वहां पर जमीन को खेत बना रहे थे। वह राजा उस महात्मा जी को जमीन को खोदने में मदद भी करता है। उसी समय वहां पर एक दाढ़ी वाला घायल व्यक्ति चला आता है और इस प्रकार से उस राजा ने उस महात्मा के साथ मिलकर करके उस दाढ़ी वाले घायल व्यक्ति की हॉस्पिटलिटी करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसके जख्म को बैंडेज लगाता है, उसको दवा देता है और रात को उसको उस झोपड़ी में सुलाता है और बेड के ऊपर वो घायल आदमी सो जाता है और वो राजा जो भेष बदल करके एक गरीब आदमी के भेष में वहां पहुंचा था, वो जमीन पर सो जाता है और दिन भर कठिन काम परिश्रम करने के कारण उसको गहरी नींद आ जाती है। इस तरह की नींद आज तक उसने कभी पाया नहीं था, सोया नहीं था, वो गहरी नींद में सोता है। दूसरे दिन यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, जब उस राजा की नींद खुल जाती है तो वह देखता है कि वह बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी बड़ी टकटकी लगा करके बड़े गौर से राजा की ओर देख रहा था और उसकी ओर देखता था। अचानक वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के पैरों पर जाके झुक जाता है और उसे कहता है, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा इन वीक वॉइस, बिल्कुल कमजोर आवाज में। When he saw that the king was awake, जब उस बियर्डेड आदमी ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जब राजा को जगे हुए देखा तो उसने कहा कृपया मुझे माफ कर दो, एंड was looking at him, और उसी को देख रहा था। राजा ने उसको कहा, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, और मैं और तुम्हें माफ करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तुमने किया क्या? सेड द किंग, किंग ने कहा, यू डू नॉट नो मी। तब उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि शायद तुम मुझे, राजा आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर, मैं आपका एक दुश्मन हूं। हु अस्वोर, जिसने कसम खाई थी टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, जो मैं आपका एक दुश्मन हूं और मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि यू एक्सक्यूटेड हिज, क्योंकि तो आपने एक मुकदमे में मेरे भाई को फांसी पर लटका दिया था, एंड सेज्ड हिज ब्रदर, और मेरे भाई की संपत्ति को आपने ले लिया था। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे भी इस बात की जानकारी मिल गई थी, आप इस महात्मा से मिलने के लिए इस जंगल में अकेले आए हुए हैं, एंड आई रिसॉल्व्ड टू किल यू, और आपको उसलिए रास्ते में मारने के लिए मैं जंगल में चला आया था। ऑन योर वे बैक, वापस लौटते समय। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन जब बीत गया और आप वापस नहीं लौटे, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौटे, सो आई केम आउट फ्रॉम माई एब्यूज टू फाइंड यू, इसलिए मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया आपको ढूंढने के लिए, ताकि मैं आपके ऊपर अटैक कर सकूं। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और उसी समय मेरे ऊपर आपके बॉडीगार्ड की नजर पड़ गई। एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी, और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, एंड वांटेड मी, और अपनी तलवार से मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, किसी तरह से उन लोगों से अपनी जान बचा करके मैं भागा, बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन गहरा घाव लगने के कारण बहुत सारा खून मेरे शरीर से बह रहा था। डेथ, मेरी मृत्यु भी हो जाती। यू नॉट, इफ नॉट ड्रेस्ड माई वोंड, अगर आपने मेरे घाव पर ड्रेसिंग नहीं किया होता तो। आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको जान से मारने की इच्छा की,
चाहा, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ आई लिव, इफ आई लिव, इसलिए मैंने अब सोच लिया कि अब अगर मैं जीवित रहता हूं, एंड इफ यू विश इट, और अगर आप चाहें तो आई विल सर्व यू, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव। अब मैं जीवित रहूंगा तो आपके एक विश्वसनीय गुलाम के रूप में, एंड विल हाइड माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और मैं अपने पुत्रों को भी इस बात का आदेश दूंगा कि वो भी मेरी ही तरह आपकी सेवा करें। बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि किस प्रकार से एक दुश्मन से उसकी मित्रता हो गई और दुश्मन उसका अपना मित्र बन गया, इसलिए वह बहुत खुश था। तो और इस प्रकार से हैविंग टेकन लीव ऑफ द वंडरफुल मैन, उस आदमी से, उस वांटेड आदमी से छुटकारा मिलने के बाद उसने उसको सांत्वना दिया, और फिर से अब राजा ने सोच लिया कि अब उसे वापस लौट करके अपने राज्य को चला जाना है, क्योंकि उस पवित्र महात्मा ने उसके तीनों प्रश्नों का जवाब उसे नहीं दिया था। वह जाते जाते एक बार फिर से पवित्र आत्मा के पास गया मिलने के लिए। He went to meet the Holy Saint again to ask the answer of his 3 questions. He again repeated his questions. Then the hermit very politely told the king that you have already been replied, given the answer of your 3 questions. आपको आपके तीनों प्रश्नों का, हे राजा, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का जवाब तो तुम्हें दिया जा चुका है। राजा ने पूछा कि हाउ आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। उसने उसको बताया कि जिस समय जब मैं एक बूढ़ा आदमी होकर के जमीन को खोद रहा था, और उस समय आपने मेरी कमजोरी को देख करके मेरी मदद की, और आपने एक घायल व्यक्ति की मदद की उस समय के नजाकत को देखते हुए। तो ऐसा करना, ये जो है इस प्रकार से महत्वपूर्ण समय जो होता है वो प्रेजेंट समय होता है, वर्तमान समय जो होता है किसी भी राजा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु से संघर्ष करता हुआ होता है। मरते हुए व्यक्ति की मदद करना, नीडी यानी कि जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, उसके आत्मा की सुरक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना, ये मनुष्य का, हर राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और किसी भी जिससे समाज का हित हो, जिससे राज्य का हित हो, जिससे मानव का कल्याण हो, ए मैन हु कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, ए मैन हु कैन डू एवरीथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, सच टाइप ऑफ ग्रेट सोल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर ए किंग। इसलिए हे राजा, आपने जो 3 प्रश्न मुझसे पूछे थे, उन तीनों प्रश्नों का जवाब आपके अपने कार्यों के द्वारा, आपके अपने गुणों के द्वारा हो गया। वो काम जिसमें आप कर रहे थे, वो हमारी मदद जो आपने किया वर्तमान समय में रह के किया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। और वो मैं और वो घायल आदमी जिसकी सेवा आप करके आपने जान बचाई, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण व्यक्ति, और आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है अपने राज्य की जनता की सेवा करना। और इस प्रकार से, इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, द किंग got the answer of his 3 questions, and in coming life he became a very successful king and ruled his subjects till a long time. This is the end of this story. Thank you.